Before entering the month of Ramzan, let's prepare ourselves for it. Nia, intentions play a very important role. आपका जो भी आपके अमाल होते हैं वो सारी इंटेंशंस पे डिपेंड करते हैं. अगर आपकी इंटेंशन कोई काम करते हुए सही है तो फिर वो आपके अमाल जो हैं उनका रिवॉर्ड आपको मिलेगा. लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो फिर आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए. बिकॉज इंटेंशंस रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कोई भी डीड अगर हम करते हैं तो उसके लिए इंटेंशंस का प्योर होना बहुत ज़रूरी होता है. अब वो कोई भी काम हो सकता है. एक्शंस आर ओनली बाय इंटेंशंस एंड एवरी पर्सन विल हैव व्हाट दे इंटेंडेड. यानी कि कोई भी काम करने से पहले जो भी हमारी इंटेंशन रही होती है या होती है उसके हिसाब से हमें सवाब मिलता है या फिर हमें गुनाह मिलता है. तो हमारी इंटेंशंस का प्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी इंटेंशंस कोई भी काम करते समय ख़राब हुई या हमारा इंटेंशन हमने अच्छा काम किया लेकिन उसके पीछे हमारी कोई बैड इंटेंशन थी तो हमारी जितनी भी अच्छी डीड्स हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगी और हमारा अच्छा काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा. आई एम हियर राइटिंग अ लेटर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. यस, आई बिलीव दैट वट एवर यू हैव स्पेंड द लास्ट ईयर, जो भी आपने किया है, आपनी सारी वरीज, जितने भी आपके ड्रॉबैक्स थे, जो चीज़ें आपने हासिल करी, जो चीज़ें आपसे खो गई या नहीं मिल पाई इस साल, दैट कुड बी समथिंग जो कि आपके और आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो. सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू राइट अ लेटर बिफोर एंटरिंग द होली मंथ. सो या, सो द लेटर कुड बी जो भी आप चाहें आप लिख सकते हैं. एंड कम्प्लीटली इट्स अप टू यू. इफ़ यू वांट टू राइट इट देन गो अहेड, इफ़ नॉट देन यू कैन स्किप दैट टू. बिकॉज अल्लाह ताला हर एक बंदे के दिल के हाल जानते हैं. तो नो डाउट आप कोई चीज़ लिख रहे हैं वो ठीक है, वो आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो सकती है, बट अल्लाह ताला सब जानते हैं. इन शॉर्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर टू द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, to the creator, and I would like to share whatever I am feeling. And I believe that whenever I write or I do this kind of a letter thing, I find peace. मुझे सुकून हासिल होता है. So that is why I do it. And if you are also thinking to find somewhere peace and all, so you can try it if you want. Other than that, it's all up to you. It's a personal choice. If you want it, do it. If you do not want it, it's all up to you. यहाँ पे कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है that you have to do it. And ये आपका बिल्कुल personal choice है. ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको रिकनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है अपने क्रिएटर के साथ. एंड टू फुलफिल दिस वी कैन डीपली कनेक्ट टू द कुरान बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट. ट्रस्ट मी, एज ह्यूमंस वी नीड फूड फॉर एनर्जी, राइट? बट व्हाट अबाउट आवर सोल? हमारी सोल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी ही ख़त्म कर देंगे पूरी तरह, आवर सोल नीड्स कुरान. So we should invest ourselves in understanding the meaning of Quran. क्योंकि अगर हम कुरान को मतलब के साथ समझ पाएंगे तभी हम उसको अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे, उन टीचिंग्स पर अमल कर पाएंगे और तभी हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा हो पाएगा. एज़ वी ऑल नो दैट रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ कुरान, स्टिल हम उसको क्या करते हैं, हम कुरान पर फोकस नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते और हम लोग फिर क्या करते हैं, हर चीज़ में लैग कर जाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, हमें उसके बारे में पता नहीं होता. तो एज ह्यूमंस वी नीड टू रिकनेक्ट आवरसेल्व्स विद द कुरान एंड वी नीड टू लर्न अबाउट इट. जैसे ही हम लोग कुरान से कनेक्ट होना कम कर देते हैं वैसे ही हमारी जो सोल की एनर्जी होती है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी वीकनेस बढ़ जाती है. तो हमें उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करना है, वी नीड टू डीपली कनेक्ट आवर सेल्व्स विद द कुरान. और अगर हम ये कर पाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है. इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि इस रमज़ान में आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड द कुरान डीपली. एंड
भले ही सही मैं एक सूरत, 2 सूरत को सेलेक्ट करके फिर उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करूँ अच्छी तरीके से, बट आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई बिलीव वी ऑल नीड टू डू दिस, क्योंकि अगर हम अपने आप का टाइम इन्वेस्ट करते हैं उन चीज़ों में जैसे कि जो हमारी सोल के लिए काफ़ी अच्छा है, तो फिर हमें खुद ब खुद सुकून भी हासिल होता है और साथ के साथ सक्सेसफुल भी हम हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने जो भी हम काम कर रहे हैं एज मुस्लिम्स, वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग। लाइक आप जो भी काम कर रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई टू बी परफेक्ट इन योर वर्क। अगर आप अपने काम में एकदम परफेक्ट होंगे तो फिर आप अपने काम को अच्छी तरह अंजाम दे पाएंगे, लेकिन काम के साथ साथ जो भी आपका वर्ल्डली काम है उसके साथ साथ यू नीड टू फोकस ऑन योर soul as well, and you need to focus on your religion as well, and you need to focus on what Allah Ta'ala has commanded you to do. एंड बेसिकली एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने हमें किस पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजा है, और वो पर्पस हमेशा हमारे दिल में, जहन में हमेशा रहना चाहिए, और हमें वो चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने एज अ टेस्ट हमको ये यहाँ पर एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भेजा है, और उस टेस्ट को हमें क्लियर करना है, एंड टू क्लियर दैट टेस्ट वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट अल्लाह ताला हैज़ कमांडेड अस टू डू। तो हम लोगों को थोड़ा सा फोकस अपने आप पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इजी नहीं है, बट वी कैन स्ट्राइव टुगेदर। और धीरे धीरे गलत चीज़ें होती हैं हमसे, कोई बात नहीं, हम इस्तगफार करके अल्लाह ताला से तौबा करके हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सो हियर इन दिस डायरी आई हैव रिटन ऑल द पॉइंटर्स मे बी जो जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है इन अपकमिंग रमज़ान इंशाल्लाह। सो दीज आर सम पॉइंटर्स। आपने क्या करना है कि आपने बैठना है एंड ट्राई टू राइट इट डाउन, द पॉइंट्स विच यू नीड टू फोकस ऑन in this Ramadan. So basically, I have focused on like Quran understanding is very important, that what I believe, because इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं, और जब हम लैग कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम ज़ीरो होती है। So to enhance that, we need to work on the understanding of Quran, of course. So मेरे को इन सारी चीज़ों पर काम करना है, and after that, this is something which is important, as well as I need to focus on all of these topics, inshallah. Increase in knowledge. This is again a very important aspect टू फोकस ऑन, क्योंकि अगर हम अपनी नॉलेज दीन के बारे में इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो हमें अपने दीन के बारे में नॉलेज नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें उसे पढ़ने का दिल नहीं करेगा और उन चीज़ों पे अमल करने का दिल नहीं करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न अबाउट आवर दीन एंड सीक नॉलेज, राइट। सबसे पहली चीज़, आई हैव डिसाइडेड दैट दिस रमज़ान आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज आई बिलीव दैट कि अगर आपको अपने क्रिएटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, उसके बाद आप कनेक्ट कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई बिलीव कि अब मैं थोड़े से जितने भी नेम्स हैं उनको नोट डाउन करके और उसके बाद उनको डिटेल में समझने की कोशिश करूँगी। तो उससे क्या होगा कि आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट the aspects and whatever Allah Ta'ala has for his servants. So it is very important for all of us to reflect on Allah Ta'ala's names. So that could be a goal of mine, और आप अपने लिए कोई और भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, right? So for example, if you are learning about deen, you can learn about the hadiths, you can learn about the Quran translation. आप उसमें रिफ्लेक्शन जो है कोई भी वर्स आपने सिलेक्ट कर ली, देन यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वर्स, सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट दिस रमज़ान एज मी आई हैव डिसाइडेड टू लर्न द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Inshallah, I'm going to do that, and I hope that I will be able to learn and understand the meaning of all the names of Allah subhanahu wa ta'ala. I believe it's important to less the screen time, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं।
क्योंकि अगर हमारी स्क्रीन टाइम देखें बढ़ती जाती है, वी ऑफन यूज़ इंस्टाग्राम, सोशल प्लेटफॉर्म्स बेसिकली, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो टू अवॉइड दैट, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपनी स्क्रीन टाइम को रिप्लेस कर सकते हैं विद व्हाट इज़ प्रोडक्टिव। हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस्लामिक लेक्चर्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और जिनकी वजह से हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हम अपना टाइम वेस्ट ना करके, जो भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं एंटरटेनमेंट शोज़ हो गए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो टू नेग्लेक्ट दैट, we can replace our screen time to watch some productive stuff, जिसकी वजह से हमारी beneficial knowledge increase होती है, हमें दीन के बारे में जानने को मिलता है। So it is a very important aspect, I believe, and that is why we can search of like some Islamic lectures about any topic. If you want to search, you can search, of course, and then यू कैन इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ, क्योंकि जब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं देन इट जेन्युइनली हेल्प्स अ लॉट। दिस रमज़ान वी आर गोइंग टू डू दैट इंशाल्लाह, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर दीन, आर इस्लाम, एंड वी नीड टू यू नो बी प्रोडक्टिव दिस रमज़ान। एंड हमें इस रमज़ान में अपनी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है, एंड वी कैन लर्न मोर एंड मोर अबाउट आर दीन एंड इस्लाम इंशाल्लाह। दुआज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सो रमज़ान में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग दुआएं जो हैं वो जितनी ज़्यादा मांग सकें हमें मांगनी चाहिए। सो दीज आर सम दुआज़, यू कैन राइट इट डाउन ऑन गूगल, रमज़ान दुआज़, एंड उसके बाद आप जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करके आपको बहुत सारे दुआज़ मिल जाएंगे। सो यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड देन you can learn it and recite it as much as you can in the month of Ramzan. अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। सो वी नीड टू मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दुआ दिस रमज़ान इंशाल्लाह। तो मैं आपको वो 2 पिक्चर्स दिखा देती हूँ जो मैंने डेकोरेशन के लिए सिलेक्ट की हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस एंड द सेकंड वन इज़ दिस। सो मैंने सोचा है मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट मेरे पास पेंट नहीं है तो मैं ये ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी। सो आई एम थिंकिंग टू ड्रॉ दिस, और उसके बाद इस पे हम ब्लैक स्केच पेन कर देंगे सो इट वुड लुक गुड। और मेरे को बहुत ज़्यादा यू नो एक्स्ट्रा नहीं जाना है, सो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम A4 साइज़ शीट में से ड्रॉ करेंगे और फिर मैं इसको वॉल पे पेस्ट कर दूँगी। सो दिस वुड बी माई रमज़ान डेकोर। यहाँ पे आई एम लाइटिंग द कैंडल फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जो भी मेरा डेकोर होगा वो बहुत सिंपलिस्टिक ही होगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना था। आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट और स्पेंड मनी ऑन रमज़ान डेकोर, क्योंकि वो मुझे ख़ुद अपने हाथ से बनाना था। चाहे वो थोड़ा कम अच्छा लगे लेकिन वो मेरे खुद का बना हुआ होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई आई एम डिसाइडेड टू मेक इट ऑन माई ओन। और फिर जब मैं ड्राइंग करती हूँ तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। सो I decided to do it all by myself, and it should be simple and at the same time beautiful and simplistic, I would say. Yes. तो मैंने यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा वो कर दिया था बोल्ड, ताकि वो अच्छा लगे, एंड देन मैंने थोड़े से कलर्स फिल कर दिए थे, एंड दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट, and I hope that this video would be helpful for you. I will see you in my next video. Until then, Allah Hafiz.